ये वाली क्लिप एज एन कॉमन नार्सिसिस्ट के पीपल के ऊपर है, जो कि जिन्हें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, एक मनुष्य है जिसके सारी चीज़ें ग्रो नहीं करी और कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई। नॉट फिजिकली, मेंटली he is good in communication, but he don't know anything about emotions। तो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बचपन से। बचपन में जब टीचिंग का टाइम होता था, जब प्रोग्रामिंग हो रही थी 0 से लेकर 6 ईयर तक, पीपल्स को 3 तरीके से सिखा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अमेरिका में किसी फेमस बंदे ने कही है कि पीपल को 3 तरीके से सिखा सकते हैं। पहला 0 से 6 में सिखा दो उसको। 6 साल से पहले जो बताओगे कहाँ आगना है, कहाँ ढोलना है, कैसे क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, ठीक है, कैसे सोना है, ये तुम 0 से 6 में सिखा दिया तो एवरीथिंग विल बी ओके। एंड सेकंड तरीका होता है रिपीटेशन। इफ आई कीप रिपीटिंग इट टू यू, डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस डू दिस, एंड लाइक कोरोना, लाइक अभी कोरोना वायरस चल रहा है, जैसे मास्क का है, तो दे विल कीप रिपीटिंग इट टू यू इन न्यूज़पेपर एंड ऑल दिस शिट कि पुट ऑन द मास्क, कान में लगाओ, हाथ पे लगाओ, सब जगह लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। तो इस काइंड ऑफ ये रिपीटेशन है, ये क्रिएट कर रहा है एक लर्निंग स्ट्रेटेजी, जो आप देख सकते हैं कि सब लगा के घूम रहे हैं। यदि टीवी पे तुम्हें लगता है कि 10 बार आया होता कि मास्क लगाओ, न्यूज़पेपर में 1 बार आया होता कि मास्क लगाओ, तो मुझे लगता है इतने लोग मास्क लगाते हैं नहीं। तो रिपीटेशन वर्क, इट्स फकिंग वर्क। दैट इज द सेम रिपीटेशन वी हर्ड फ्रॉम आवर media about Pakistan is bad, Pakistan is bad, and then all this shit. So now you can see the people, most of the people hates Pakistan for no reason. They are fucking the same people. If some guy didn't make the decision to part these two countries, they would be in our country. It will be like, अरे पंजाबियों से लड़ाई कर रहे हो तुम फालतू, मतलब राजस्थान वाले पंजाब से लड़ रहे हैं, या फिर हिमाचल वाले तेलुगु से लड़ाई कर रहे हैं। वी डोंट डू दिस। हम सबको, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, हम सब एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, पर किसी से हेट नहीं करते। बट पंजाब क्या है? पंजाब एक सिंध डिस्ट्रिक्ट और एक पंजाब का आधा हिस्सा है जो वहाँ चला गया, एंड वी आर हेटिंग देम नाउ। व्हाई? दैट्स मेक नो सेंस। ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो रिपीटेशन एंड 0 से 6, एंड थर्ड थिंग वाज हिप्नोसिस। 3 चीज़ें सिखा सकते हैं हिप्नोसिस से। तो नार्सिसिस्ट के साथ क्या होता है, जब बचपन में था तो उसे सिखाया गया हाउ टू गेट थिंग्स डन, लाइक हाउ टू राइट अ फकिंग नॉवल, आई डोंट नो, जस्ट एन एग्जांपल, हाउ टू डू योर होमवर्क, बी फकिंग रेडी टू गो टू स्कूल। मतलब अच्छे इंग्लिश छोड़ो यहाँ में। तो मतलब बच्चों को क्या सिखाया जाए शुरू 0 से 6 में कि साफ़ सुथरे कपड़े पहन के सुबह अच्छे से मुँह धोकर चिकने होकर बहन स्कूल जाना है, ये सिखाया जाता है और सीख जाते हैं। तो नहीं सीख पाते वो गंदे मुँह के साथ जीवन भर घूमते रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ सिखाई जाती है होमवर्क कंप्लीट करना है, सीख जाते हैं। नहीं सीख पाते वो जिंदगी भर नहीं सीख पाते हैं। मतलब रिपीटेशन इज देयर, कीप रिपीटिंग है, वो सीख सकता है। बट एक ट्रेड होते हैं जो डाल दिए जाते हैं। 0 से 6 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन तीनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 0 से 6 है। जब भी गवर्नमेंट चाहती है कि तुम अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी स्कूल भेजो, भेज दो, नीड टू, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इतने छोटे बच्चों को स्कूल जाने की, बट इट्स देयर। ओके, तो पॉइंट पर आते हैं, बाकी बात में करेंगे। सो नार्सिसिज्म है क्या? नार्सिसिज्म है क्या? यदि एक चीज़ को समझना है, यदि नार्सिसिस्ट पीपल को समझना है और एक ही चीज़ से समझना है, तो वो है अबैंडनमेंट एंजाइटी। अबैंडनमेंट एंजाइटी मीन्स छोड़ के जाने का डर। सो द पॉइंट होता क्या है, नार्सिसिज्म क्रिएट कैसे होते हैं? फर्स्ट नार्सिसिज्म क्रिएट होते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि दे डोंट ट्रस्ट एनीवन नाउ। तो एक first of all, narcissist people are psychopaths.
that was fucking typical term, narcissism calling them. So we call them psychopath. Psychopath I define on my scale like core narcissism are 5, 6, 7, 8 for narcissism, other type of narcissism, and 9 and 10 for psychopaths. So this is the dangerous level, not dangerous, mentally disturbed level of mind. Few other बीमारी जस्ट लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, 2-3 आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है आदमी, और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, जब उसके अंदर रेज आता है बिना किसी रीज़न के, और वो रेज में जो करता है उसे नहीं पता होता उस रेज में क्या कर रहा है वो, ही गॉट डी अटैच फ्रॉम इट्स ऑन, वो दूसरा आदमी बन जाता है उस रेज में, काइंड ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी अगेन, बट इट्स ये साइंटिस्ट इसे अलग बीमारी में डालते हैं। एक जो इन बुक के जो सबसे खतरनाक आदमी है, जिनके बारे में जिनको सबसे ज़्यादा पता है इस टाइम पे, वो इन सबको एक में डालने की ट्राई कर रहे हैं कि नार्सिज्म, साइकोपैथ, कोवर्ट साइकोपैथ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्प्लिट पर्सनैलिटी, बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों को एक साथ डालो, ये एक ही चीज़ है। बट नहीं, साइंस माचदारी है, नहीं छोड़ो। सो दे आर लाइक चाइल्ड बेसिकली, पॉइंट इज वो चाइल्ड है, और वे डरते हैं कि यदि उनके लव्ड वन जो जिससे वो प्यार करते हैं, कोई भी गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स, एनीथिंग एल्स, और फ्रेंड्स, इवन फ्रेंड्स, तो वे मानते हैं कि यदि वे वहाँ से चले गए उन्हें छोड़ के, एक बच्चा जैसे होता है, जैसे उनके पेरेंट्स रूम से बाहर जाता है तो रोने लगता है बच्चा, ऐसे ही कोवर्ट नार्सिसिज्म को लगता है कि यदि वो तुम्हारी नज़रों से दूर चला गया, तुम्हारे लव्ड वन, तुम्हारे फ्रेंड, एंड दे आर नॉट कनेक्टेड विद यू, कनेक्टेड मीन्स इन अ फिजिकल टर्म, दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इमोशंस एंड अटैचमेंट एंड ऑल दिस शिट, दे डोंट केयर, नो वन टीच देम, किसी ने बताया नहीं उनको कि ये भी चीज़ें होती है ना। जैसे कि बच्चों को, जैसे स्टार्टिंग में बच्चा होता है, प्रोग्रामिंग होती है उसकी, उसे भी नहीं पता होता जब वो आया होता है ये क्या चीज़ है, ऐसे अटैचमेंट भी हो सकता है क्या, ये तेरी मम्मी, मतलब उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मम्मी होती है कि उसकी मम्मी दूसरे रूम में जाके सो रही है, एंड स्टिल ही इज़ फीलिंग लाइक वो तुम्हारे साथ है। दैट कम इन लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके स्टार्टिंग में नहीं आता उसके लाइफ में, ये पार्ट सिखाया जाता है। एक अच्छे से सिखाना होता है, एक बुरी तरीके से सिखाना। यदि अच्छे से सिखाया तो इंसान बनेगा, बुरी तरीके से सिखाया तो मेंटली डिसऑर्डर पर्सन बनेगा, जिसको इमोशंस के बारे में नहीं पता है, लोग किसी के बारे में नहीं पता, नार्सिसिस्ट क्रिएट होगा। तो हमारा नार्सिसिस्ट क्या होता है, बेसिकली चाइल्ड की तरह है। उन्हें लगता है कि यदि उनके फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड तुम्हारी नज़र से दूर चले गए तो दे आर नॉट देयर, उनका कनेक्शन तुमसे हट गया। दे डोंट मेक एनी कनेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नो दैट पर्सन फ्रॉम हार्ट और फ्रॉम एनी इमोशंस, दे डोंट फील दैट थिंग। तो जैसे बताया था उन्होंने, कभी उनके ब्रांच है वो पेड़ में, उनकी कुछ ही ब्रांच डेवलप हुई है, जस्ट लाइक ह्यूमरस काइंड, उसने कहीं सीख लिया कि जोक मारना अच्छी बात होती है, जोक मारने से लोग हंसते हैं और यू आर फकिंग पब्लिकली एक्सेप्टेड आदमी बन जाते हो, एंड तो वो अच्छा बन जाता है जोक मारने में। ही डोंट नो व्हाई, बट वो भी बन जाता है। ही कैन लर्न एनीथिंग, ही इज नॉट फकिंग स्टूपिड और मैड पर्सन, और लो IQ पर्सन नहीं होते साइकोपैथ। साइकोपैथ की IQ तुम्हारे से ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होती है, हमेशा से ज़्यादा रही है। ठीक है, कितने भी क्रिमिनल होते हैं, वो सीरियल किलर होते हैं, उनकी IQ चेक करेगी तो बहुत ज़्यादा निकलती है, और आगे चलते हैं तो रोने लगता है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो उसको लगता है उसके लिए वो अलोन भी रहना चाहता है, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन, वो अकेले रहने से डरता है, एंड अकेले रहना भी उसे पसंद है। फकिंग इट्स अ फकिंग कंफ्यूजन ऑफ माइंड कि क्या हो सकता है। लेट्स कट दिस पार्ट, ये तुम्हें कंफ्यूज ज़्यादा कर देगा। ऐसे ही नार्सिसिस्ट के लव्ड वन उसकी नज़र से हटते हैं तो उसे डर और अबैंडमेंट जैसी फीलिंग डेवलप हो जाती है। सो इस बात से क्या समझ सकते हैं कि वह अबैंडमेंट होने से डरता है, छोड़े जाने से वो डरता है। और जैसे कि उसकी लाइफ में सब छोड़कर चले गए, कुड बी देयर गर्लफ्रेंड और पेरेंट्स,
जिन्होंने छोड़ के चले गए, जिनके कारण वो ट्रोमाटाइज है, वो नार्सिसिस्ट है, तो उसे लगता है सभी उसको किसी की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो टेस्ट करता है, नॉट टेस्ट करता है। क्लासिक नार्सिसिस्ट मूव, वो टेस्ट करता है अपने लव्ड वन को कि वे कितना प्यार करते हैं उनसे। वेरी रॉन्ग मिस्टेक। तो टेस्ट में क्या देखता है कि वो क्या करने पर वे छोड़कर चले जाएंगे। तो पॉइंट इज श्योर कि उनके साथ सब गलत ही होना है। पॉइंट इज दिस कि उनको पता है कि उनके साथ सब कुछ गलत होना है। दे आर फकिंग श्योर अबाउट इट। मोस्ट ऑफ नार्सिसिस्ट, नॉट साइकोपैथ। साइकोपैथ आर स्मार्ट एंड बिट हायर वन। तो नार्सिसिस्ट स्टूपिड होते हैं लिटिल बिट इन दिस रेंज, कह सकते हैं। आईक्यू अच्छी है बट दे आर स्टूपिड फ्रॉम देयर इनोसेंस, आई थिंक। तो पॉइंट इज कि उसको लगता है कि सब जैसे भी उसके साथ गलत हुआ, इसकी प्रोग्रामिंग हुई है, जिस तरीके से 0 से 6 में उसने सीख लिया कि ये पेरेंट्स तो कुछ काम के नहीं आ रहे, ये तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही होते हैं पेरेंट्स। एंड तो उसे लगता है कि पूरी ज़िंदगी में जो उसे लोग मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे। लोग चाहे कैसे भी मिले, लोग उसे डिफरेंट टाइम में मिलेंगे, पर उसके साथ जो बिहेवियर होने वाला है, वे लोग उसके साथ जो बिहेव करेंगे, दैट वुड बी वेरी सिमिलर टू व्हाट दे absorb, what they observe between 0 to 6, can we call it childhood, okay? और जिस पर उसने विश्वास किया वो छोड़कर चले जाएगा, ये उनके दिमाग के वहम है। तो लॉ ऑफ यूनिवर्स में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस चीज़ को तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाती है। कितनी मुद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे में मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो इस काइंड ऑफ अ ट्रू थिंग कि जो तुम सोच सकते हो, जो तुम अपने आइडिया माइंड में डाल सकते हो, तुम बन जाते हो। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर एंड इफ यू गॉट दिस आइडिया ऑफ बीइंग डॉक्टर, तो दो चीज़ होगी, या डॉक्टर बनोगे या फेल हो जाओगे डॉक्टर बनने से। तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाओगे। डॉक्टर के साथ साथ तुमने दूसरा ऑप्शन सोच रखा था, यदि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो मैं ये बनूंगा, एंड यू विल बिकम दैट वन। बट जो डॉक्टर सोचते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, वो ओनली थिंक अबाउट ओनली दैट थिंग। दूसरा कुछ नहीं बनना होता उनको बस एक डॉक्टर बनना होता है, वो बन जाते हैं। सो कोई भी सरप्राइजिंगली कहीं से कहीं नहीं हो जाता। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो जिस चीज़ की तुम चाहत करोगे वो तुम मिल जाएगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। भगवान उसको नहीं जानते, मतलब भगवान दिस वर्ल्ड, दिस रियल, दिस वीडियो गेम नहीं समझता कि तुम अच्छा और बुरा क्या है, वो बस तुम्हें दे देता है जो तुम्हें चाहिए। तो सेम अप्लाइज टू नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट हमेशा गलत चीज़ ही सोचेगा। फ्रॉम मूवी जोकर, 2019 की जोकर मूवीज़ का डायलॉग, ऑल आई हैव इज नेगेटिव थॉट, दैट्स ऑल आई हैव। दिमाग में जिसके कुछ भी नहीं आता वो नेगेटिव थॉट्स आती है, तो लाइफ विल बी बिकम अ roller coaster. No, not roller coaster, just going down and down, downhill, downhill. Okay? पता नहीं सही से समझा पा रहा है नहीं। तो जस्ट लाइक फ्रॉम जोकर मूवी ऑफ 2019, all I have is negative thought. तो नार्सिसिस्ट पीपल जो अभी साइकोपैथ नहीं बने हैं, अभी लो लेवल पे हैं, उनको नहीं पता, ना जानते हुए भी साइकोपैथ जस्ट अलग पार्ट है जो बाद में पढ़ेंगे। सो द नेगेटिव थ्रू प्ले द स्क्रिप्ट। सो दिस नेगेटिव माइंड एक स्क्रिप्ट प्ले करता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी लाइफ में स्क्रिप्ट प्ले करता है, जो उसने लिख दी पहले दिन ही कि मेरे साथ सब कुछ बुरा होगा और सब कोई मेरे को छोड़ के चला जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड, जैसे कि एग्जाम्पल उसने गर्लफ्रेंड बनाई, तो वो बिलीव करता है कि उन्हें छोड़ कर चली जाएगी क्योंकि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीवन। उसके माइंड में एक मेंटलिटी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैच दिस आइडिया कि ये बंदा ये कह रहा है, एक रेस गई ऊपर, उसने पूरी वर्ल्ड क्रिएट किया, उसने क्रिएट कर दिया। तुम्हारे थॉट्स जो तुमने सोचे कि तुम डिजर्व नहीं करते तो एंड दिस विल हैपन, और बाकी उसने हेल्प कर दी। तो ये स्क्रिप्ट कैसे प्ले होगी उस पर आते हैं। सो बात आती है फिर से टेस्टिंग पे। वो अपने लव्ड वन को लैब के सब्जेक्ट की तरह एक आइसोलेट करके अंदर अपने प्राइवेसी में एक आइसोलेट करके वो टेस्टिंग करना स्टार्ट करता है। टेस्टिंग स्टार्ट विद लोअर लेवल, छोटी चीज़ों से स्टार्ट होगी।
छोटे छोटे उसको पेन दिए जाएंगे, उसको हार्ड कंडीशन रखी जाएगी कि वो हार्ड कंडीशन में मुझे छोड़ कर जाता है या नहीं जाता है। वो यही देखना चाहता है, बस उसको डर है कि मैं छोड़ के ना चले जाए। वो डर नहीं है, वो श्योर भी है कि छोड़ के चले जाएगा। ऐसे फनी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग फिर माइंड में चलती रहती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन देयर केस सब्जेक्ट को, इन दिस केस हम लेते हैं लड़की है। तो अब शुरू होता है टेस्टिंग का फेज, जो फाउंड आउट कि अब शुरू होता है टेस्टिंग का फेज टू फाइंड आउट कि क्या करने पर वह महिला लड़की छोड़कर चली जाएगी। इन दिस माइंड से लगता है कि सब दोगले किस्म के इंसान होते हैं, और जो अगले पर्सन का लव है, अफेक्शन है, एम्पैथी है, जो इमोशंस उसको मिल रहे हैं, उसको अच्छे लग रहे हैं, उसको अच्छे लगने चाहिए। दीज आर गुड थिंग्स जो उसने कभी बचपन में नहीं देखी। इन केस ऑफ गर्लफ्रेंड वाले केस में भी लड़का नार्सिसिस्ट है और गर्लफ्रेंड नॉर्मल पर्सन है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि नार्सिसिस्ट समझता है कि जो इमोशंस ये दे रही है, फीलिंग दे रही है, वाइफ दे रही है, लव की, अफेक्शन की, केयरिंग की, ये सब फेक है। जस्ट लाइक ही लर्न इन हिज चाइल्डहुड दैट ही सी चाइल्ड नो एवरीथिंग, ही सी थ्रू द आइज की ये कोई प्यारा नहीं है, ये जस्ट फकिंग दिखावा है। तो उसको ये बात याद रह जाती है और उसे लगता है यही दुनिया है। फिर उसे कितने भी दुनिया दिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है। दिस इज द वेरी सैड पार्ट ऑफ देम। वो कितने भी एक्सपीरियंस हो जाए, वो कितने भी सिटी घूम ले, शहर घूम ले, चारों तरफ घूम ले, कितने भी लोगों से मिल ले, उनके साथ वेरी सिमिलर थिंग्स होगी जिंदगी भर, वेरी सिमिलर। उन्हें कभी ज़्यादा पेन नहीं मिलेगा, इफ दे आर नॉट दैट मच डिस्टर्ब। आप किसी नॉर्मल बंदे पे भी अप्लाई कर सकते हो। हर एक के लाइफ में उतनी ही चीज़ें होंगी जितनी वो झेल सकता है, जितना उसका माइंड सोच सकता है। उससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, एकदम करोड़पति नहीं बन सकता है, उसने कभी सोचा नहीं। सोचा सबने है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। नॉर्मल पर्सन के बारे में नहीं बात करते, नार्सिसिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इन इज माइंड उसको लगता है कि सभी दोगले किस्म के इंसान है, जो कि उसका लव, अफेक्शन और एम्पैथी और केयरिंग बिहेवियर है वो सब नकली है। और जब कोई तूफान या फिर बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसकी लाइफ में, तो वह उसके लव वन का जो नकाब उसने दिखा रखा है कि मैं प्यार करती हूँ और आई विल बी देयर फॉर यू, वो गिर जाएगा और वो चली जाएगी। एंड अबैंडनमेंट वाली फीलिंग, दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो तब वो कह सकेगा कि सी आई वॉज राइट, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसको अपने आप को सही प्रूव करना है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम विद नार्सिसिज्म, दे थिंक्स दे आर ऑलवेज राइट, दे आर गॉड लाइक क्रिएचर, they are god-like creature. The problem start from their split personality. They make another personality to defend all this shit. वो हम बाद में पढ़ेंगे। पर उसके माइंड में जो थिंग है कि आई एम ऑलवेज राइट, वो प्रूफ हो जाती है और वो प्रूफ करना चाहता है। नार्सिसिस्ट आर गुड एट विनिंग, दे ऑलवेज विन। सो तो वो भूल जाता है कि किस कारण से वो छोड़ के गई है और किस कारण से कंडीशन क्रिएट हुई है, वो उसको याद नहीं रहती। टेस्टिंग कुछ भी हो सकती है। आज अब टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। क्या टेस्टिंग होती है? टेस्टिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे कि गीता जा चाय बना के ला, दिस काइंड ऑफ थिंग। जब उसे फर्क पर समझ में तो चाहे तुम ढंग से भी बात करो, बट नहीं, दे विल डू इट इन अ टेस्टिंग वे, in an experiment way. They want to see what happen, what kind of hormones and reactions she will give when I say it in a bad way. Like किसी को सो के उठा के मैं चाय बनाने के लिए भेजता हूँ, तो उसके रिएक्शन कैसे डेवलप होंगे। He want to see that. He doesn't care about चाय and all this shit. उसको नहीं दिखता कि वो पेन में है या फिर सो रही है, उसको नहीं दिखता। वो समझता है कि तो वो भी अच्छा मौका है टेस्टिंग करने का। तो दे टेस्ट दैम कि बुरे से बुरे समय में भी वे कैसे कम आउट करते हैं। सो इफ आगे चलते हैं।
क्या वो कैसे कैसे बिहेव करती है वो इन बुरे समय में, वो हैंड कैसे इस बुरे समय को वो हैंडल करती है, वो उसका पॉइंट ऑफ सब रीडिंग का पॉइंट है। क्या वो उन सभी की तरह है जो आज तक उसको मिले थे, जो कि फ्रीक आउट हो जाते हैं यदि कुछ भी प्रॉब्लम आए फ्रॉम देयर, बचपन से जो उन्होंने सीखा है प्रोग्रामिंग में कि जो फ्रीक आउट हो जाते हैं छोटी सी प्रॉब्लम आते ही और उन्हें छोड़ के अबैंडन करके चले जाते हैं कि यू आर ऑन योर ओन, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। क्या वो उनमें से है या फिर वो तुम्हारा साथ देगी? यही नार्सिसिस्ट का टेस्टिंग है, अभी उसको जानना है। बट ये जानने की अब इसे तुम डोज कह सकते हो, नार्सिसिस्ट सप्लाई कह सकते हो, उसको सप्लाई मिलती है ये करके कि समवन इज देयर फॉर यू, बट इट्स ऑल अ चाइल्ड इनसाइड हिज हेड। वो कह रहा है कि आई नीड समवन। वेरी सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, बट पीपल मेक इट सो हार्ड। या फिर एक नॉर्मल पर्सन है या फिर एक वो नॉर्मल पर्सन है टेस्टिंग में, या तो रिजल्ट 3 प्रकार के आएंगे। या तो फ्रीक आउट हो जाएगी और उसको कंफर्म हो जाएगा कि सारी दुनिया वो सही है और सारी दुनिया चूतिया है जैसे उसने सोच रखा है। या फिर दूसरा रिजल्ट आएगा कि वो नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करे, वो बना के लिया है चाय विदाउट एनी ड्रामा। और थर्ड पर्सन वो एंजेलिक फिगर है, वो इतनी अच्छी है कि वो तुम्हारे लिए चाय भी बना के लाए और बिस्कुट भी ले आए और 4-5 चीज़ें और कर दे, तो वो तो पागल हो जाएगा नार्सिसिस्ट पर्सन की। ओ माय गॉड, मैं आगे टेस्टिंग नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचता नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट अपने फिर टेस्टिंग को और बढ़ाएगा धीरे धीरे। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ फुलफिलिंग हिज प्रोफेसी। तो यहाँ से जो टेस्टिंग से वो 2 काम कर रहा है। जो एक तो उसने अपने माइंड में सेट करा होगा उसकी, जो अपने को सही प्रूफ करना है कि आई एम ऑलवेज राइट ऑन पीपल आर ऑल द सेम, और जो छोड़ के चले जाते हैं जैसे प्रॉब्लम आएगा। तो वो प्रोफेसी भी फुलफिल कर रहा है साथ साथ में, और टेस्टिंग भी कर रहा है। उसको नहीं पता वो कैसे कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ़ यू वांट दिस ही विल गेट दिस। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अदर, द सेकेंड हाफ, द फीमेल पार्ट इन दिस केस ऑफ मेल। जो नॉर्मल पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसका माइंड स्ट्रॉन्ग इनफ है एंड देन ऑल द थिंग्स विल चेंज। वो हम अगले पार्ट में पढ़ सकते हैं, पर हम इस पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी नार्सिसिस्ट सब्जेक्ट पर रहते हैं। ओके, देन सब्जेक्ट पास इन लिटिल टेस्ट, जैसे थोड़ा सा ह्यूमिलेशन। सब्जेक्ट को थोड़े और, जैसे थोड़ा सा ह्यूमिलेशन, थोड़ा सा सुनाने पर और अपने मिस भी। ओके, तो इसके बाद टेस्टिंग के लेवल बढ़ते हैं। थोड़ा सा ह्यूमिलेट करना स्टार्ट करेगा, कहेगा कि यू आर नॉट वेयरिंग इट राइट, यू आर फैट, यू डोंट लुक गुड and all this shit, she look better than you and all this shit. These are the smaller ones. They could be look fucking horrible to you, but in their vocabulary these are shorter ones, क्योंकि what they have feel in their life is fucking much harder than this. Okay, so they will increase this testing to see how at what level the person goes break down and I am right, then उसको अपने आपको भी प्रूव करना है। तो फिर धीरे धीरे बढ़ाएगा वो। यदि उसके पास प्रॉब्लम है, जैसे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, तो उसको बढ़ाएगा, उस पर अटेंशन नहीं देगा, अपने सेकंड पार्टनर पर अटेंशन नहीं देना, 7 दिन तक उससे बात भी नहीं करना और इग्नोर करना, और यदि बात करना तो बुरे से बात करना। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ टेस्टिंग, जो आजकल के रिलेशनशिप में आप देख सकते हो। पीपल आर साइकोपैथ्स फकिंग ऑल अराउंड, दैट्स ट्रू। यू जस्ट हैव टू फाइंड देम, you just have to know them. You could be a psychopath, I know, fuck you. Experiment goes on, and even harder one, कि पब्लिक में ह्यूमिलेशन करना एंड पूरे महीने में बात नहीं करना। अब तक तो आप जान गए होंगे कि नार्सिसिस्ट पर्सन डजंट बिलीव इन वायलेंस। दोज पीपल ऑन द स्केल ऑफ 5, 6, 7, 8, they don't believe in violence. They are not that much fucked up as psychopath. वो अभी भी लोअर लेवल पर है और मानसिक बीमारी के उससे भी ज़्यादा सिक लोग हैं दुनिया में। वे जानते हैं कि उससे भी नहीं जानते, वैसे वे अभी भी लोअर लेवल पर है मानसिक बीमारियों के, और दुनिया में उससे भी ज़्यादा लेवल है, जैसे बता चुका हूँ छोटा। साइकोपैथ और borderline personality comes above them,
they are much more sicker than narcissist person. So the happen is psychopath good in violence. So does borderline personality disorder people. But the problem is psychopath do violence to other and borderline personality people do violence to themselves. That's the major difference. But we are talking about narcissist now. So the point is he will succeed in his mission of proving himself right कि सभी लोग दुनिया में एक जैसे है और कोई भी मेरा साथ नहीं है एंड आई एम ऑलवेज बी अलोन. दिस इज स्टिल द गुड एंडिंग. ये फिर भी एक अच्छी एंडिंग है यदि छोड़ के चली जाती है उसका सेकेंड हाफ और वो सक्सेसफुली यस कह दे. बैड एंडिंग जब होगी जब उसका लव्ड वन सारे एग्जामिनेशन एक्सपेरिमेंट में गीता पास हो जाए और कोई भी एग्ज़ाम ना बचे गीता नार्सिसिस्ट पर्सन के पास सब्जेक्ट गीता को देने के लिए. तो यहाँ से दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी. यहाँ उसने एक और नार्सिसिस्ट पर्सन को राइज दिया है, उसने दूसरे पर्सन को भी नार्सिसिस्ट बना दिया एंड ही इज गॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन एंड दैट्स अ वेरी बैड एंडिंग आई थिंक. थैंक यू.